उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने संगठन महामंत्री से मुलाकात की है। सर, क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या बातें हुई हैं और क्या चल रहा है अभी संगठन में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओबीसी मोर्चे के प्रदेश सदस्य का दायित्व भी मेरे पास वर्तमान में है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार के रूप में मंत्री हूं। 2 विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण का दायित्व मेरे पास है। तो मैंने उनसे मिलकर इस बात के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि पूर्व के समय में भी और वर्तमान में चूंकि अब आपका पदार्पण उत्तर प्रदेश में हुआ है, मैं संगठन और सत्ता दोनों ही जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपके साथ, आपके मार्गदर्शन में पहले से भी अधिक निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। तो अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता, एक संवाद प्रक्रिया शिष्टाचार का एक ये मीटिंग का माध्यम था। मिले हैं और आदरणीय धर्मपाल सिंह जी बड़े सरल स्वभाव के, बड़े योग्य व्यक्ति हैं। उनका अनुभव और पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता निश्चित उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। पिछड़ा वर्ग के आप अध्यक्ष हैं, आपने बताया, और पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए 2024 में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो पिछड़ों पर फोकस ज़्यादा है उनका। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर जिस प्रकार से पिछड़े वर्गों को संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार मिले हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी संपूर्ण पिछड़े वर्ग को सबका साथ सबके विकास की नीति के आधार पर जो पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिला है, ये तय हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आरएलडी हो, कोई और पार्टी हो, तमाम पिछड़ों ने ये देख लिया कि ये सारी अपोजिशन वाली पार्टियां केवल परिवार केंद्रित पार्टियां हैं। इनके साथ लग के, इनके साथ चल के सर्वांगीण विकास की कोई बात तो संभव ही नहीं है। इसलिए सबका साथ सबके विकास की अवधारणा को पिछड़ों ने स्वीकार लिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का स्थायी रूप से मन बना लिया है। तो 2024 भी अप्रत्याशित नतीजों के साथ आगे बढ़ेगा। जातीय जनगणना को लेकर क्या विचार है? क्योंकि पूरा विपक्ष जो है एक साथ जातीय जनगणना का राग अलाप रहा, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अखिलेश यादव हो, केशव देव मौर्य हो, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो सिर्फ जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। आप लोग खामोश रहते हैं, क्यों? सारा देश जानता है, 2.5 साल से देश में कोरोना महामारी का बड़ा दौर रहा है। मोदी जी ने इस देश को संभालने में अपनी महती भूमिका निभाई है। गरीबी लाचारी से भी ऊपर उभारा है, बेरोजगारी से भी ऊपर उभारा है। इसलिए ये जाति जनगणना का मामला बीच में भी उठा था और हमारी सरकार की तरफ से इस बात को कहा गया है कि सरकार देश और प्रदेशों की स्थितियों को देखकर अपना निर्णय लेगी। परिस्थितियां अभी चूंकि समाज में किसी प्रकार से सामंजस्य बना रहे, किसी प्रकार का भाईचारा खंडित ना हो, यानी पूरे भारत में सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हुए सही समय पे हमारी पार्टी फैसला लेगी। एक आखिरी सवाल ये था कि अखिलेश यादव ने कल रमाकांत यादव से मुलाकात की थी आजमगढ़ में जेल में जाकर, और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है कि विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको अपराध से, अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। कानून अपना काम करेगा। कानून जाति, पार्टी, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता और खासतौर से मोदी योगी की सरकार में निष्पक्ष कानून के अनुसार ही कार्रवाई होती है। अब वो जेल में मिलने जाएं, जेल से बाहर जाएं, लोग तो यहाँ भी ये भी चर्चा कर रहे हैं कि साहब उनके समाज का तो मिलने गए, मुस्लिम ये फला फला तो वहाँ तो नहीं गए। तो उनका अपना दायरा सोचने का है, हालांकि उनका अपना मुद्दा है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन इतना बात सही है कि अखिलेश जी हों, बहन जी हों, कोई भी हो, अब उनकी पॉलिटिकल जो एक बात थी, लोगों में एक जो चीज़ थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। भाजपा ही भाजपा, भाजपा भाजपा। धन्यवाद। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना नरेंद्र कश्यप जी को, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए काम कर रही है, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी के लिए काम किया जा रहा है और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहतरी के लिए काम कर रही है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर व्यवस्था देख रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।